हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम आपके सामने पाठ 15 वसंत बुक का कक्षा 8 हिंदी का लेकर आए हैं। पाठ का नाम है सूरदास के पद। तो बच्चों, इसमें सूरदास के पद में सूरदास जी ने कान्हा जी की शैतानियाँ और कान्हा जी को उनकी माँ कैसे दूध पिलाती थी और कान्हा जी कैसे अटखेलियाँ करते थे, और ये सब सूरदास जी ने बहुत सुंदर पद में इनकी व्याख्या की है। और सूरदास जी ने हमें बताया है कि कान्हा जी बचपन में कैसे अपने ग्वालों के साथ मिलकर किस तरह से वो माखन चोरी कर कर खाते थे। और ये जो बुक में 2 पद हैं, इन 2 पदों में सूरदास जी ने कान्हा जी की अटखेलियों का बहुत सुंदर वर्णन किया है। और ये जो रस है, जितने भी ये भगवान के ऊपर पद आते हैं या कविता आती है, तो ये इनको हम इनमें रस होते हैं। जैसे ये जो है वात्सल्य रस बच्चों, आपको मैं बताती हूँ कि वात्सल्य रस प्रेम, माँ और बच्चे में जो प्रेम है उसको दर्शाया गया है। तो ये वात्सल्य रस से परिपूर्ण है। तो अब हम शुरू करते हैं ये पाठ हमारा, पाठ 15 सूरदास के पद कक्षा 8। इसका पहला पद है, मया कभे बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोहे दूध पियत भाई, यह अजू है छोटी, तू जो कहित बल की बेनी, जो है हबे है लांबी मोटी, काढ़त गुहत नहावत जेही, नागिन सी भऊ लोटी, कांचो दूध पियावत, पच पच देती न माखन रोटी, सूर चिरंजीव दो भैया, हरी हलदर की जोटी। तो बच्चों, इस पद की मैं आपको एक एक पंक्ति के अर्थ बताऊंगी कि इसमें कृष्ण भगवान अपनी माँ को कह रहे हैं कि मैया मेरी चोटी कब बढ़ेगी। उनको शौक था, उनकी माँ जो है जब उनको दूध वो पीते नहीं थे शौक से। जो कृष्ण भगवान ने आपने देखा होगा, कृष्ण लीला वगैरह आपने कई बार अब टीवी पे भी आती हैं, उसमें आपने देखा होगा कि कृष्ण भगवान को माखन बहुत पसंद था। तो कृष्ण भगवान हैं वो दूध नहीं पीते थे, उनको मक्खन मिश्री बहुत ही पसंद थी। तो उनकी जो माँ है उनको दूध पिलाने के लिए बोलती थी कि तुम दूध पियोगे तो तुम्हारी जो चोटी है वो बहुत ही सुंदर हो जाएगी, तुम्हारे बाल अच्छे हो जाएंगे और तुम्हारी चोटी जो है लंबी और मोटी हो जाएगी। तो इस पर कृष्ण भगवान कहते हैं, मैया तुम तो कहती थी कि दूध पी लो, तो इससे तुम्हारी जो ये छोटी चोटी है ये लंबी और मोटी हो जाएगी। तो आगे देखो अगली पंक्ति, काढ़त गुहत नहावत जही। तो उनकी माँ कहती है कि जब तुम नहाओगे और मैं कंघे से तुम्हारे बालों को काढ़ूंगी। बालों को जब काढ़ना क्या होता है बच्चों, कि जैसे आप कंघी करते हो बालों में, तो उसको बोलते हैं बालों को काढ़ना। तो जब तुम नहाकर और मैं तुम्हारे बालों को काढ़ूंगी कंघे से, तो तभी नागिन सी भऊ लोटी, तभी यह नागिन जैसी, नागिन देखिए आपने कि कैसे होती है लंबी मोटी, तो ये जो बाल तुम्हारे तभी लंबे और मोटे हो जाएंगे। कांचा दूध पियावत, पची पची देती न माखन रोटी, कि माँ तुम मुझे कच्चा दूध पिलाती रहती हो, मुझे मक्खन और रोटी नहीं देती हो। तो कृष्ण भगवान इसमें क्या शिकायत कर रहे हैं कि तुम मुझे सिर्फ कच्चा दूध ही पिलाती रहती हो, मुझे मक्खन और रोटी नहीं देती हो। सूर
चिरजीवो दो भैया हरि हलधर की जोटी। तो इसमें क्या कह रहे हैं सूरदास जी? इसमें कह रहे हैं कि बलराम और कान्हा की जो जोड़ी थी वो बहुत ही क्या है कि बहुत ही अच्छी जोड़ी थी, सुंदर जोड़ी थी दोनों भाइयों की। और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इन दोनों की जोड़ी जो है वो लंबी हो और इनकी अच्छी उम्र की हम कामना करते हैं। तो बच्चों, ये पहले पद में पहली पंक्ति, इन पंक्तियों का अर्थ आपको समझ में आ गया। तो अब हम इनको कैसे लिखेंगे? सूरदास के, मैं आपको जब भी कोई कविता या पद पढ़ाती हूँ तो उनका अर्थ समझाने के बाद कि इनको लिखा कैसे जाता है, तो वो अब बच्चों आप लिखेंगे सूरदास के पद अर्थ सहित, यानी कि अब हम इसकी व्याख्या करेंगे, लिखेंगे। तो बच्चों मैं बोल रही हूँ, आप मेरे साथ साथ लिखें। कवि सूरदास जी अपने इस पद में कान्हा जी के बचपन की एक लीला का वर्णन किया है। इसके अनुसार यशोदा माता कान्हा को दूध पिलाने के लिए कहती हैं कि इससे उनकी छोटी सी चोटी लंबी और मोटी हो जाएगी। कान्हा इसी विश्वास में दिन रात दूध पीते रहते हैं। एक दिन उन्हें ध्यान आता है कि उनकी चोटी बढ़ ही नहीं रही है। तब वो यशोदा माँ से कहते हैं कि माँ, मेरी चोटी कब बढ़ेगी? मुझे दूध पीते हुए इतना समय हो गया है, लेकिन ये तो अब भी छोटी ही है। आपने तो कहा था कि दूध पीने से मेरी चोटी किसी बेल की तरह लंबी और मोटी हो जाएगी। फिर उसे कंघी से काढ़ा जाएगा, गूथा जाएगा, फिर नहाते समय वो किसी नागिन की तरह लहराएगी। फिर कान्हा अपनी माँ से शिकायत करते हैं कि उन्होंने चोटी का लालच देकर उन्हें कच्चा दूध पिलाया है, जबकि उन्हें तो माखन रोटी पसंद है। अंतिम पंक्ति में सूरदास कान्हा और बलराम की जोड़ी और मुग्ध होकर उनकी लंबी उम्र की कामना करते हैं। तो बच्चों, इसमें आपने देखा इस पद में कृष्ण जी की भोली भाली बातों का कितना सुंदर वर्णन सूरदास जी ने किया है। तो जब भी बच्चे छोटे होते हैं तो माँ उन्हें किसी चीज़ का लालच देकर, अब जैसे अब आप बच्चे भी हो, दूध नहीं पीते होगे तो आपकी माँ भी उन्हें, आप लोगों को किसी तरह का लालच देती हैं कि आप दूध पियोगे तो दूध पीने से आप की कद बढ़ेगा, आप सुंदर होगे, आप गोरे होगे। तो इस तरह से जो है हर माँ अपने बच्चे को लालच देती है अपनी बात को मनवाने के लिए। तो ये जो छोटी छोटी सी बातें होती हैं, इन्हीं से ही बच्चों के अंदर उत्सुकता पैदा होती है और वो काम करने के लिए मान जाते हैं। तो आपको एक चित्र भी यहाँ दिखाई दे रहा है कि कृष्ण भगवान कैसे मटकी में से माखन खा रहे हैं। तो कृष्ण भगवान को दूध पसंद नहीं था, उनको माखन बहुत पसंद था। तो वो माखन जो है शौक से खाते थे। तो इस पहले पद में कृष्ण भगवान की अटखेलियाँ और अपनी माँ से किस तरह से वो बात करते हैं, उसका वर्णन कितनी सुंदर ढंग से सूरदास जी ने किया, ये हमने आपको पढ़ाया। अब हम अगला पद देखेंगे इसका। आप इसका दूसरा पद पढ़ें। अब एक और चित्र है, आप इस चित्र में आप देखेंगे कि कृष्ण भगवान कैसे एक पीढ़ी पर चढ़कर
और मक्खन की जो वहाँ के लोग हैं माखन निकाल कर वहाँ पर ना वृंदावन में बच्चों बहुत ही गायें थी, तो दूध मक्खन हर घर में बहुत होता था। तो लोग मक्खन निकाल कर ऊपर अपने मटकियों में टांग देते थे। तो ये सब आप दृश्य देख सकते हैं कि किस तरह से उन्होंने टांगा हुआ है। तो अब हम दूसरा पद पढ़ेंगे। तेरे लाल मेरो मक्खन खायो। इसमें क्या है कि इस पद में जो है गोपियां हैं वो यशोदा माँ के पास आकर कृष्ण जी की शिकायत करती हैं, तेरो लाल मेरो मक्खन खायो, कि तुम्हारे लाल ने हमारा मक्खन खा लिया है। दोपहर दिवस जानी घर सुनो, ढूंढी ढठोरी आप ही आयो। दोपहर के समय, जब दिन में दोपहर का समय होता है, तब वो हमारे घर को सूना देखकर और अपने ढूंढते हुए वहाँ पर मक्खन को ढूंढते हुए वहाँ पर आ जाते हैं। खोली किवारी बैठी मंदिर में, मैं दरवाज़ा खोलकर, खोली किवारी मतलब दरवाज़ा खोलकर, किवाड़ मतलब आपने यहाँ पे वो हिंदी भाषा है, ये किवाड़ का मतलब होता है दरवाज़ा। मैं दरवाज़ा खोलकर बैठी मंदिर में, मैं मंदिर में बैठी हुई थी। दूध दही सब सखिन खवायो। और क्या था, उन्होंने क्या किया, दोपहर के समय वहाँ पर आए और उनका दरवाज़ा खोला और क्या किया, अपने सभी सखों को लेकर उनके घर आए और उनका सारा दूध दही जो है वो खा लिया। उखल चढ़ी सीके को लीनो, अनभावत भूई में ढरकायो। अब जो है मैंने जो दूध दही है वो ऊपर टांगा हुआ था, तो उन्होंने क्या किया, ओखली बच्चों पता है जिसमें हम मसाला कूटते हैं, लकड़ी का होता है बड़ा सा, और डंडे की सहायता से उसमें वो लोग मसाला पीसते थे। तो उन्होंने क्या किया, उस ओखली को उल्टा किया और उस पर चढ़ गए और चढ़कर उन्होंने क्या है कि जो ऊपर रखा हुआ था दूध दही उसको खा लिया। दिन प्रति हानि होती गौरस की, यह ढोढ़ा कोने टंग लायो। रोज दिन में हमारा जो है दूध दही का जो है वो क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है, आप इसको रोकती क्यों नहीं। सुर श्याम को हटकी न राखे, ते ही पूत अनोखो जायो। तो सूरदास जी इसमें कह रहे हैं कि उन्होंने कहा कि तुम जो है ये तुमने अनोखे पुत्र को ही जन्म दिया है। गोपियाँ किसको कह रही हैं, कृष्ण की माँ को। कि इसमें सूरदास जी कितनी सुंदर पंक्ति में कह रहे हैं कि गोपियाँ कैसे कह रही हैं कि तुमने ही एक अनोखे पुत्र को जन्म दिया है, तुम इसको रोकती क्यों नहीं। वो सब अपने सखा को लेकर क्या करते थे, कृष्ण भगवान लोगों के घर में दोपहर के समय जब कोई सो रहा होता था, कोई मंदिर में पूजा कर रहा होता था, तो उनके घर में चले जाते थे और वहाँ जाकर वो दूध दही और मक्खन उनका चुराकर सब सखाओं के साथ मिलकर खा लेते थे। और जब वो गोपियाँ देखती थी तो उनको क्रोध आता था, तो वो शिकायत करने के लिए वहाँ पहुँच जाती हैं कृष्ण जी के घर। और इन पंक्तियों में आपने देखा कि कितना सुंदर तरीके से वो शिकायत कर रही हैं कृष्ण जी की शरारतों की, कि किस तरह से कृष्ण जी ने सारा दूध दही मक्खन उनका खा लिया। तो अब हम इसको लिखेंगे कैसे, आपको सब पंक्तियों का अर्थ अच्छे से समझ आया। अब आप इसको लिखें मेरे साथ साथ, सूरदास के पद का अर्थ सहित व्याख्या। कवि सूरदास जी ने अपना यह पद कान्हा की माखन चोरी की लीला को समर्पित किया है। गोपियाँ यशोदा माँ के पास आकर कहती हैं कि तुम्हारा पुत्र कृष्ण ने हमारा मक्खन चोरी करके खा लिया है। दोपहर में वो
घर में आकर घुस गया और अपने दोस्तों के साथ मिलकर सारा दूध दही खा गया। आगे गोपियाँ कहती हैं कि कान्हा ने ओखली पर चढ़कर छीके से मक्खन उतारा और खा पीकर कुछ मक्खन ज़मीन पर भी टपका दिया। यशोदा, आपने ऐसा उत्पाती लड़का पैदा किया है जिसकी वजह से हमें हर रोज़ दूध दही का नुकसान हो रहा है। आप उसे रोकती क्यों नहीं हो? क्या आपने ही एक अनोखे पुत्र को जन्म दिया है? तो बच्चों, कितना सुंदर वर्णन इसमें सूरदास जी ने किया है कि किस तरह से जो गोपियां हैं यशोदा माँ के पास आकर कृष्ण की शिकायत कर रही हैं कि कृष्ण भगवान कैसे उनके घर जाते हैं और किस तरह से वो मक्खन चोरी कर कर खाते हैं। तो इन दोनों पदों में आपने देखा कि कृष्ण, पहले पद में आपने क्या देखा, कृष्ण भगवान अपनी माँ से कैसे लाड़ लड़ा रहे हैं, और दूसरे पद में आपने देखा कि कृष्ण भगवान किस तरह से वहाँ पे गोपियों को तंग करते थे। तो कृष्ण जी की जो लीलाएं हैं बच्चों, वो बहुत ही सुंदर हैं। तो आप इसको ध्यान से और मन लगाकर पढ़ना। तो बच्चों, आओ अब हम इसके प्रश्न उत्तर करते हैं। तो पहला प्रश्न है हमारा, बालक श्री कृष्ण किस लोभ के कारण दूध पीने के लिए तैयार हुए? तो इसका उत्तर लिखिए आप। माता यशोदा ने श्री कृष्ण को बताया कि दूध पीने से उनकी चोटी बलराम भैया की तरह हो जाएगी। श्री कृष्ण अपनी चोटी बलराम जी की चोटी की तरह मोटी और बड़ी करना चाहते थे। इस लोभ के कारण वे दूध पीने को तैयार हुए। तो बच्चों, समझ में आया ये आपको पहले प्रश्न का उत्तर। अब हम दूसरा प्रश्न करेंगे। श्री कृष्ण अपनी चोटी के विषय में क्या सोच रहे थे? तो अब आप इसका उत्तर लिखें। श्री कृष्ण अपनी चोटी के विषय में सोच रहे थे कि उनकी चोटी भी बलराम भैया की तरह लंबी मोटी हो जाएगी, फिर वह नागिन जैसे लहराएगी। तो बच्चों, समझ आया आपको दूसरे प्रश्न का उत्तर। अब हम तीसरा प्रश्न करेंगे। तीसरा प्रश्न है, दूध की तुलना में श्री कृष्ण कौन से खाद्य पदार्थ को अधिक पसंद करते थे? तो बच्चों, इसका उत्तर तो बहुत आप सबको आता ही होगा कि दूध की तुलना में श्री कृष्ण को माखन रोटी खाना अधिक पसंद करते थे। तो ये तो बहुत ही सरल था और ये आप सबको पता है कि कृष्ण जी का पसंदीदा खाना माखन और रोटी था। तो अब हम अगले प्रश्न पर आते हैं। तही पूत अनोखी जायो, पंक्तियों में ग्वालिन के मन में कौन से भाव मुखरित हो रहे हैं? तो इसका उत्तर है, तही पूत अनोखो जायो, पंक्तियों में ग्वालिन के मन में यशोदा के लिए कृष्ण जैसा पुत्र पाने पर ईर्ष्या की भावना व कृष्ण के उनका माखन चुराने पर क्रोध के भाव मुखरित हो रहे हैं। इसीलिए वह यशोदा माता को उल्हाना दे रही हैं। अब हम अगला प्रश्न करेंगे। माखन चुराते और खाते समय श्री कृष्ण थोड़ा सा माखन बिखेर क्यों देते हैं? श्री कृष्ण, इसका उत्तर आप लिखें। श्री कृष्ण को माखन ऊंचे टंगे छीके से चुराने में दिक्कत होती थी, इसीलिए माखन गिर जाता था तथा चुराते समय वे आधा माखन खुद खाते हैं व आधा अपने सखाओं को खिलाते हैं।
जिसके कारण माखन जगह जगह जमीन पर गिर जाता है। अब हम अगला प्रश्न करेंगे बच्चों। दोनों पदों में से आपको कौन सा पद अधिक अच्छा लगा और क्यों? दोनों पदों में प्रथम पद सबसे अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ बाल स्वभाववश प्रायः श्री कृष्ण दूध पीने में आनाकानी किया करते थे। तब एक दिन माता यशोदा ने प्रलोभन दिया कि कान्हा तू नित्य कच्चा दूध पिया कर, इससे तेरी चोटी दाऊ बलराम जैसी मोटी व लंबी हो जाएगी। मैया के कहने पर कान्हा दूध पीने लगे। अधिक समय बीतने पर श्री कृष्ण अपने बालपन के कारण माता से अनुनय विनय करते हैं कि तुम्हारे कहने पर मैंने दूध पिया, पर फिर भी मेरी चोटी नहीं बढ़ रही है। उनकी माता से उनकी नाराज़गी व्यक्त करना, दूध न पीने का हठ करना, बलराम भैया की तरह चोटी पाने का हठ करना हृदय को बड़ा ही आनंद देता है। तो बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर आपको समझ आया अच्छे से। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। दूसरे पद को पढ़कर बताइए कि आपके अनुसार उस समय श्री कृष्ण की उम्र क्या रही होगी। तो बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे आप। दूसरे पद को पढ़कर लगता है कि उस समय श्री कृष्ण की उम्र 4 से 7 साल रही होगी। तभी उनके छोटे छोटे हाथों से सावधानी बरतने पर भी क्या था, माखन बिखर जाता था। आपने देखा था कि जब वो माखन चोरी करते थे उखली पर चढ़कर और फिर खाते थे तो आधा नीचे गिर जाता था, आधा वो अपने सखाओं को देते थे और खुद थोड़ा सा वो खुद भी खाते थे। तो अब आपको ये प्रश्न उत्तर अच्छे से समझ आए। अब हम भाषा की बात करेंगे। श्री कृष्ण गोपियों का माखन चुरा चुरा कर खाते थे, इसीलिए उन्हें माखन चुराने वाला भी कहा गया है। इसके लिए एक शब्द दीजिए। माखन चुराने वाला, माखन चोर। तो क्या होगा इसका उत्तर? माखन चुराने वाला, माखन चोर। अगला है इसमें भाषा की बात में, श्री कृष्ण के लिए 5 पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो वो शब्द हैं, आप लिखेंगे 5 पर्यायवाची शब्द। गोविंद, रणछोड़, वासुदेव, मुरलीधर, नंदलाल। अगला प्रश्न है, कुछ शब्द परस्पर मिलते जुलते अर्थ वाले होते हैं, उन्हें पर्यायवाची कहते हैं, और कुछ विपरीत अर्थ वाले समानार्थी शब्द पर्यायवाची कहे जाते हैं और विपरीतार्थक शब्द विलोम। जैसे पर्यायवाची हैं चंद्रमा, शशि, इंदु, राका, मधुकर, भ्रमर, भौरा, मधुप, सूर्य, रवि, भानु, दिनकर। और विपरीतार्थक शब्द होते हैं दिन, रात, श्वेत, शाम, शीत, उष्ण। अब जैसे बच्चों ये पर्यायवाची मैंने आपको शब्द बताए, तो ये पर्यायवाची क्या थे? जैसे चंद्रमा का पर्यायवाची क्या है? शशि। और ऐसे ही सूर्य का क्या है पर्यायवाची? रवि। और विपरीतार्थक जैसे उल्टे शब्द जो विपरीतार्थक होते हैं वो उल्टे शब्द कहे जाते हैं। जैसे दिन है तो रात, श्वेत, श्याम, श्वेत का मतलब सफ़ेद, काला, श्याम का मतलब काला, शीत, ठंड, उष्ण, गर्मी। तो समझ आया ये आपको? पाठों से दोनों प्रकार के शब्द को खोजकर लिखिए। अब इस पाठ में से आपने पर्यायवाची शब्द भी लिखने हैं और विपरीतार्थक। तो पर्यायवाची शब्द हैं बेनी। बेनी इसमें आपने पढ़ा था ना, बेनी। बेनी का पर्यायवाची होता है चोटी। मैया का होता है जननी, माँ, माता। तो पर्यायवाची क्या होगा मैया का?
जननी माँ माता। और फिर इस पाठ में था दूध। दूध का पर्यायवाची क्या है? दुग्ध, पेय, गौरस। तो बच्चों आपको समझ आ रहा है? ये आगे देखिए, काढ़त, गुहत। काढ़त का पर्यायवाची क्या है? गुहत। अब देखिए बलराम। बलराम का पर्यायवाची क्या है? दाऊ, हलदर। और फिर ठोटा। ठोटा का पर्यायवाची क्या है? सूत, पुत्र, बेटा। तो समझ आया ये आपको? आगे हैं विपरीतार्थक शब्द। लंबी, छोटी, श्याम, श्वेत। संग्रह, विग्रह, विग, अग, रात, दिन, प्रकट, ओछल। तो बच्चों आपको समझ आए ये पर्यायवाची और विपरीतार्थक। तो आशा करते हैं आपको यह पाठ अच्छे से समझ आया होगा। सूरदास जी ने कितने सुंदर ढंग से कृष्ण जी की अटखेलियाँ और गोपियों की शिकायत यशोदा माँ से करते हुए कितना सुंदर वर्णन किया है, और इसके प्रश्न उत्तर भी हमने आपको समझाए। तो आप सभी को ये सब समझ में आया होगा। आशा करते हैं। आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद।